देखिए कि बताया गया है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बहुत सुंदर चौपाई दर्शाई है। कौन सी? कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही और भय ग्लान मोरे सुतनाई। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, एक बार नहीं बल्कि ऐसा समय महाराज दशरथ के सामने अनेकों बार आया है। लेकिन यदि मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसे एक बार कह करके बताया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, एक बार महाराज दशरथ घोड़े पर सवार होकर के जंगल को शिकार करने के लिए जा रहे थे। धीरे धीरे शिकार को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते चले गए। एक बहुत बड़े घनघोर जंगल में पहुंचे हैं। जब वो घनघोर जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है? देखा है उस जंगल में बहुत बड़ा तालाब है। मेरे प्यारे भक्तों, इतना बड़ा तालाब है और उस तालाब में बहुत सुंदर कमल के पुष्प लगे हुए थे। और मेरे प्यारे, वहां का दृश्य, उस तालाब का दृश्य, पुष्पों का दृश्य देख करके महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए। मन में विचार करने लगे, अरे कितनी सुंदर पुष्प है, इन पुष्पों को मैं तोड़ के अवश्य ले जाऊंगा और अपनी प्रिय रानी कैकेयी को दूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे, महाराज दशरथ की बताया गया है महाराज दशरथ की 760 रानी थी। उसमें से 3 पटरानी थी। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 पटरानी थी और जिसमें सबसे ज्यादा कैकेयी को महाराज दशरथ प्यार करते थे। इसीलिए विचार किया, ये पुष्प तोड़ करके अपनी महारानी कैकेयी को दूंगा और जिस समय ये पुष्प तोड़ के ले जाऊंगा तो कितना प्रसन्न होगी। इसीलिए विचार करने के बाद में मेरे प्यारे, आज महाराज दशरथ ने उस पुष्प को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। कौन कौन से प्रयास किए हैं? आज महाराज दशरथ जी ने सर्वप्रथम आज अपने बाण को धनुष पे चढ़ाया है और धनुष पे चढ़ा करके आज पुष्प की तरफ छोड़ा है। जैसे ही पुष्प की तरफ छोड़ा है तो पुष्प सामने है। यदि वो बाण पुष्प के सामने जाता है तो पुष्प बाण के इधर हो जाता है। अगर पुष्प इधर हो जाता है तो बाण महाराज दशरथ इधर छोड़ते हैं तो पुष्प इधर हो जाता है। यानी बाण के सामने पुष्प नहीं आता है। जिस समय महाराज दशरथ ने बाण को छोड़ा है और पुष्प सामने नहीं आ रहा है तो महाराज दशरथ विचार करने लगे, यदि ऐसे पुष्प नहीं आएगा तो मैं इस तालाब में पिल करके पुष्प अवश्य तोड़ूंगा। क्या बताया? कि इस तालाब में पिल करके पुष्प मैं अवश्य तोड़ूंगा। आज मेरे प्यारे, उसी समय महाराज दशरथ ने क्या किया? आज उस तालाब में उसी समय पिल गए और पुष्प को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगे। और धीरे धीरे जैसे ही पुष्प की तरफ हाथ बढ़ाया, पुष्प मेरे प्यारे आगे ही बढ़ता जा रहा है। जितना हाथ बढ़ाते हैं महाराज दशरथ, उतना ही पुष्प आगे बढ़ता जा रहा है।
धीरे धीरे पुष्प के जब पास में महाराज दशरथ पहुंचे हैं, हाथ बढ़ा करके तोड़ना जैसे ही चाहा तो पुष्प विलीन हो गया और विलीन होकर के विलीन हो गया और विलीन होकर के आवाज आई, अरे निर्वंशी राजा, ऐसे में निर्वंशी राजाओं के हाथ में आने वाला नहीं। बताया, अरे निर्वंशी राजा, ऐसे में निर्वंशी राजाओं के हाथ में आने वाला नहीं। आज मेरे प्यारे, जैसे ही महाराज दशरथ ने इतनी आकाशवाणी सुनी है, पुष्प की आवाज सुनी है, उसी समय महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ गिर पड़े और जिस समय मूर्छा जागी है तो महाराज दशरथ उसी समय विचार करने लगे, कैसा समय है मेरे सामने। क्योंकि मेरे प्यारे, इंसान के सामने पता नहीं कितने समय, कितना कौन सा वक्त आ जाए, क्योंकि इंसान को किसी बात पे गर्व नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे, आज महाराज दशरथ को बहुत अफसोस हुआ। अफसोस होने के बाद में आज महाराज दशरथ चिंतित होने लगे और गुरुदेव के पास में गए। विचार करते हैं, मैं गुरुदेव के पास में अवश्य जाऊंगा। उसी समय विचार करने के बाद में महाराज दशरथ ने सारी बात महारानी कैकेयी के सामने रखी है और जिस समय महारानी कैकेयी के सामने रखी है सारी बात, महारानी कैकेयी कहने लगी, सुनो राजन, आपका चंद्रमा जैसा चेहरा खिलता हुआ मुरझाट में क्यों बदला नजर आ रहा है। तो उसी समय महाराज दशरथ ने संपूर्ण रावण वैदी कथा सुनाई है। जब महारानी कौशल्या ने रावण वैदी संपूर्ण कथा सुनी है, उसी समय महारानी महाराज दशरथ से कहने लगी है, राजन धैर्य धारण करो, क्योंकि भगवान अगर दुख देते हैं इंसान को तो सुख भी अवश्य देंगे, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। यदि इंसान को सुख है तो दुख अवश्य मिलेगा, यदि दुख है तो सुख अवश्य मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे, याद रखना, ये जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जीवन की गाड़ी के यानी धर्म की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि एक पहिया होगा और दूसरा पहिया नहीं होगा तो गाड़ी मंजिल तक नहीं जा सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे, पत्नी और पति और पत्नी धर्म की गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि दोनों पहिए परिपूर्ण रूप से संपन्न हैं तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है और नहीं होगी। यदि एक पहिया सही है और दूसरा पहिया नहीं सही है तो गाड़ी मंजिल तक नहीं जा सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज बता